क्या आप जानते हैं कि सेक्युलरिज्म का ढोल पीटने वाले जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू अपनी बेटी के एक मुस्लिम व्यक्ति से प्रेम संबंधों के इतने खिलाफ थे कि अंत में टूटे दिल के साथ प्रेमी की मृत्यु ही हो गई और प्रेमिका उसकी कब्र में फूल चढ़ाने ही जा सकी। इजिप्ट की राजधानी काहिरा में एक कब्रिस्तान है जहां एक अकेला भारतीय दफन है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि जब जब इस व्यक्ति का नाम सामने आता है तब तब नेहरू परिवार के फेक सेक्युलरिज्म से पर्दा हटता है। मैं बात कर रही हूं बंगाली नवाबी परिवार के वंशज सैयद हुसैन की, जो भारतीय पत्रकार होने के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू प्रशासन में इजिप्ट में भारत के पहले राजदूत भी थे। वो अपनी युवावस्था से ही नेहरू परिवार के काफ़ी करीब हुआ करते थे और यही सबसे बड़ा कारण था कि 31 वर्षीय सैयद हुसैन का दिल 19 वर्षीय विजयलक्ष्मी पंडित पर आ गया, जो मोतीलाल नेहरू की बड़ी बेटी और जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अब सैयद हुसैन और विजयलक्ष्मी पंडित के बीच प्यार बढ़ा, मगर उनके पिता मोतीलाल नेहरू इसके विरोध में थे। लेकिन खबरों की माने तो हुआ ये कि दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में मोतीलाल नेहरू को पता चलने और इसे खत्म करने का फैसला करने से पहले दोनों ने गुप्त रूप से इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार निकाह कर लिया। ये लगभग उसी वक्त की बात है जब सैयद हुसैन पैन इस्लामिक मुद्दे पर बातचीत करने के लिए लंदन जाने वाले थे, जिसे बाद में खिलाफत आंदोलन के रूप में जाना गया। लेकिन बाद में जब मोतीलाल नेहरू को दोनों के प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर इसे रद्द करवा दिया। अब देखिए, क्योंकि सैयद हुसैन महात्मा गांधी के बड़े भक्त थे और गांधी ने ही उन्हें खिलाफत आंदोलन का प्रवक्ता बनाया था, तो ऐसे में मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी से ही दोनों को अपने रिश्ते को खत्म करने के लिए मनाने की हद तक कोशिश की थी। इसके बाद दोनों को किसी भी हद में अलग करवाने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर विजयलक्ष्मी पंडित की शादी करवा दी गई और जवाहरलाल नेहरू ने सैयद हुसैन को इजिप्ट में भारत का राजदूत बनाकर भेज दिया, जिसके बाद खबरें आती रहीं कि विजया हुसैन एक दूसरे को भूल नहीं पाए। ये भी कहा जाता रहा कि दोनों अक्सर मिलते थे और इंटरनेशनल मीडिया में उस वक्त इनकी खूब चर्चा हुआ करती थी। ये छुपते छुपाते मिलना जारी रहा और अपनी प्रेमिका को न पाने के गम में टूटे दिल के साथ सैयद हुसैन की इजिप्ट में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद खबरें आती रहीं कि विजया अक्सर सैयद की कब्र में फूल चढ़ाने जाया करती थी। बड़ी दुविधा थी, नेहरू परिवार सेक्युलरिज्म को चुने, जिन्ना को राह दिखाने वाले सैयद के साथ अपनी बेटी का निकाह कबूल कर ले या फिर अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए छवि बना कर रखे। अंत में परिवार ने हिपोक्रेट होना स्वीकार किया।